नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और वो टॉपिक है धारा और नौ। धारा और नौ से संबंधित प्रश्न जो है बोर्ड्स और स्ट्रीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी एग्जाम भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, वो सारे में धारा और नौ से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कंसेप्ट की कमी के कारण से ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे, इसके बेसिक समझ के बारे में देखेंगे और इसको शॉर्टकट में क्वेश्चन पे कैसे बनाएंगे उसको भी समझेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पहले एक बेसिक समझ को देखते हैं, उसके बाद उसी पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के उसको समझेंगे। ठीक है, तो उसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें इस तरह से दिया जाता है कि कोई भी नाविक की चाल x किलोमीटर दिया हुआ है, सपोज कि 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर दिया रहता है एक्चुअली वो शांत जल में दिया रहता है। या शांत जल का मतलब कि जल शांत है, उसमें एक एक्चुअल स्पीड जो नाविक का होता है या किसी तैराक का होता है उसका दिया जाता है, और धारा की गति या नाव की गति वो अलग से दिया जाता है। तो हमें ये पूछ दिया जाता है कि धारा के साथ उस तैराक की गति कितनी होगी, या धारा के विपरीत उस तैराक की या नाव की गति कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन अक्सर हाँ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। धारा और नाव से जो मेन क्वेश्चन है तो जनरली दिया जाता है कि सपोज कीजिए कि नाव या तैराक की गति x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, यानी कि शांत जल है, कि कोई ये शांत जल है, कि शांत जल है यहाँ पे, और इसमें जो नाव है ये बोट है, सपोज कीजिए कि ये कोई बोट है, वो इस स्पीड से जा रहा है, तो ये जल शांत है, इसमें इस बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर यही जल इस डायरेक्शन में बहना चालू कर दे, नदी होगी तो जल बहेगी इसकी, तो अगर इस डायरेक्शन में होगी तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर नाव धारा की दिशा में चले तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर ये धारा अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो, धारा नदी ऐसे बह रही हो और नाव ऐसे जा रहा है, तो धारा के विपरीत की दिशा में जो नाव की चाल है उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो नाव या तैराक की गति x किलोमीटर शांत जल में अगर सपोज करो दिया हुआ है, और धारा या नाव की गति y किलोमीटर, सपोज कीजिए y किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नाव की गति, तो धारा के विपरीत दिशा में, जिसको हम अप स्ट्रीम भी कहते हैं, नाव या तैराक की चाल क्या होगी दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है कि जो अगर नाव इधर चल रही है और धारा उल्टी दिशा में चलेगी तो नाव की स्पीड को वो क्या करेगी? कम करेगी, अपोज करेगी। तो एक दूसरे के स्पीड का क्या हो जाएगा? एक का स्पीड दूसरे के स्पीड से माइनस हो जाएगा, वही एक्चुअल स्पीड नाव का होगा। तो यही हुआ कि नाव के स्पीड, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, नाव के स्पीड में से धारा के स्पीड को हम अगर घटा देते हैं तो वही स्पीड जो है एक्चुअली नाव की हो जाएगी, क्योंकि धारा उतनी स्पीड से उसको अपोज कर रहा होगा। तो वही मैंने लिखा कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम में नाव या तैराक की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह धारा की दिशा में, जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उसकी दिशा में नाव की चाल क्या होगी? अब सपोज कीजिए कि इस उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में धारा चल रही है, उसी दिशा में अगर नाव चल रही है तो क्या करेगी? धारा नाव को और सपोर्ट करेगी चलने में, तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सपोज कीजिए कि धारा की चाल आपको 5 किलोमीटर दिया हुआ है और धारा की नदी की चाल अगर सपोज कीजिए 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी नाव की चाल? तो 5 माइनस 3 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? तो x प्लस y, यानी कि 5 प्लस 3 8 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कितने क्वेश्चन में ये दिया जाता है, डायरेक्टली ये दिया जाता है कि सपोज करो कि आपके पास धारा के विपरीत दिशा में नाविक या तैराक की चाल सपोज करो दे दिया जाता है। सपोज करे हम इसको मान लिया अगर कि हमको केवल ये दिया हुआ है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको नीचे वाले को मान ले a, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को अगर मान ले b, तो हमसे ये पूछ दिया जाता है कि
शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा हाफ ए प्लस बी बाय टू। अब ये प्लस बी बाय टू कैसे हो जाएगा, तो हाफ रहने दीजिए, ए की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और वो बी की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई। अब वाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू टू एक्स यहां से निकालेगा तो एक्स किलोमीटर पर आवर। तो यही हमने x किलोमीटर पर आवर लेकर के चला था, और यही हमको शांत जल में धारा की चाल हमें x किलोमीटर पर आवर आ गया। तो अगर आपको धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ हो और शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा हो, तो दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। और अगर धारा या नदी की गति पूछ दिया जाए इसी केस में कि अगर शांत धारा की दिशा में नाव की चाल ए है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बी है, तो नदी की स्पीड क्या होगी, नदी की गति क्या होगी या धारा की गति क्या होगी। तो इस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू ए माइनस बी। ये यानी कि आप यहाँ से आप निकालिएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अगर आप यहाँ निकालिएगा तो हाफ इंटू 2y हो जाएगा और y बाई कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा y किलोमीटर पर आवर। यही हमने y किलोमीटर पर आवर लेकर चला था, यही हमें y किलोमीटर यहाँ मिल गया। तो अगर यहाँ पे सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला नदी की गति ये हो जाएगी और शांत जल में ये हो जाएगी। ये दो फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। और ये तो जनरल सी बात है कि धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा और धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी पे सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सपोज कीजिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। तो शांत जल में कितनी हो जाएगी, शांत जल में नाव या तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, तो वो हाफ इंटू ए प्लस बी बाई टू, यानी कि हाफ 15 प्लस 9 बाय 2, यानी कि हाफ 24 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। धारा की शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। और धारा या नदी की चाल हो जाएगी तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए माइनस बी, यानी कि 15 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा नदी या गति की चाल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ और एक क्वेश्चन का पैटर्न है वो मैं आपको लिख रहा हूं, आप उसको भी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि एक तैराक स्थिर जल में वेग x किलोमीटर पर आवर से चलता है तथा धारा का वेग क्या है y किलोमीटर पर आवर है, जो हम लोग पहले xy मानते हैं। यदि वो एक निश्चित स्थान तक जाने तथा वापस आने में t घंटे लगाता है तो वो निश्चित स्थान कितनी दूर पे है। अब सपोज ये क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए कि ये नदी कोई है, ये नदी चल रही है, ये नदी है जिसका y किलोमीटर पर आवर से वेग चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक जो बोट है या सपोज कीजिए कि तैराक है, सपोज कीजिए कि ये कोई तैराक है, यहाँ पे तैराक है जो तैर रहा है, वो x किलोमीटर से पर आवर से तैर रहा है। तो ये सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट भी है। यहाँ से जाने और यहाँ से वापस आने में उसको 30 घंटे टाइम लग जाते हैं, जाने और आने में 30 घंटे टाइम लग जाते हैं। तो मुझसे पूछा जाता है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है। तो सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस d है और यही डिस्टेंस d जो निकला है वो फॉर्मूला निकलता है t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x किलोमीटर। अब ये कैसे निकलता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हो जाएगा तो तैराक क्या होगा कि धारा के दिशा में जाएगा, और जब वापस आएगा b to a तो धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि चूंकि धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा नाव तैराक का चाल हो जाएगा वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर बताया है, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर बताया था आपको। अब चूंकि डिस्टेंस सपोज कीजिए हमने d मान लिया है, तो
यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस आने में दोनों का कुल योग टाइम का क्या होता है, टी टाइम। तो दोनों का यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम क्या हो जाएगा, तो हमने पिछला वीडियो में स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड बताया था। तो हमें चूंकि चाल दिया हुआ है कि धारा की दिशा में x प्लस वाई, डिस्टेंस दिया है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो धारा की दिशा में जो d बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा a से लेकर के b तक जाने में। ठीक है दोस्तों, अब b से लेकर के a तक आने में जो टाइम लगेगा वो d बाय डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो डाउन अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये दोनों टाइम को जोड़ दें तो टोटल टाइम कितना लगता है, t, तो ये हो जाएगा t अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें d का वैल्यू निकालना है, वही d का वैल्यू ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू आप निकालेंगे तो d अगर आप कॉमन ले लीजिए इसमें से तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय x माइनस वाई इक्वल्स 2 हो जाएगा t। अब यहाँ से आप d निकालेंगे तो ये इसको लेंगे तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे में हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप बीज गणित में अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते हैं कि ये फॉर्मूला पे आ गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा और ऊपर में y y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा कि प्लस माइनस में। तो d इंटू पर बच जाएगा 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t। और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस की जगह हो जाएगा कि जो t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x, यही फॉर्मूला 2x, यही फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमने इतने किलोमीटर निकाला है। कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपल t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x इतना जो किलोमीटर होगा वही a से लेकर b तक की दूरी हो जाएगी। अब आप कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए और आपको आ जाएगा। सपोज ये स्थिर जल में तैराक की चाल सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की वेग सपोज कीजिए लीजिए आप 3 किलोमीटर पर आवर है, और उसमें टाइम जो लग जाता है जाने और आने में सपोज कीजिए 2 आवर्स लग जाते हैं इसको। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो t हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 5, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 16 बाय 10। इसको आप काट दें 5 यानी कि 16 बाय 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 25 माइनस 9 16 और यहाँ 5 इंटू 10 तो 5, तो 16 बाय 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न इसको देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि एक नाव धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को t1 घंटे में तय करती है तथा वापस आने में t2 घंटे लेती है। अब सपोज कीजिए कि ये कोई नदी है, उसमें एक नाव है ये। अब ये नाव जब कोई स्थान यहाँ से यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये यहाँ से यहाँ गई तो उसको टाइम लग गया, जाने का जो टाइम लग गया वो t1 घंटा लग गया दोस्तों। और वापस आने का जो इस बोट का वापस आने का जो टाइम है, यहाँ से जो वापस आएगी उसमें टाइम t2 घंटा लग गया दोस्तों। वही बताता है कि नाव धारा की दिशा में t1 घंटे में तय करती है a से लेकर b तक की दूरी, और b से लेकर के a वापस आने में यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जब चलती है तो t1 घंटे लेती है, और अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट दिशा में जब आती है तो वो t2 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है यदि धारा की प्रवाह y किलोमीटर हो। अब धारा की प्रवाह कितना दिया हुआ है, y किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये नाव का जो है हमें स्पीड पूछ रहा है कि ये नाव जो है शांत जल में कितने किलोमीटर से चल रहा है। तो मान लेते हैं हम इसको कि माना कि नाव का जो चाल है वो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, मान लेते हैं नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ये हम इसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर नाव की चाल है। तो इसी x को हमको
वैल्यू निकालना होगा दिए हुए डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो इसके लिए फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला आता है x इक्वल टू हो जाएगा y इंटू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। मतलब वह की जो धारा की गति है उसमें हम दोनों टाइम को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड जो स्पीड है नाव का वो हमें मिल जाएगा। अब कैसे आएगा इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो नाव की चाल हम मान लिए x किलोमीटर, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो धारा की दिशा में नाव का चाल हो जाएगा, दिशा में नाव का चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो हमने आपको कई बार बता चुका हूं कि धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों चाल जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चाल घट जाएंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां से अगर सपोज कीजिए कि इस चाल से धारा की दिशा में वो चल रही है और t1 घंटे लेती है तो कितने डिस्टेंस तय कर लेगी, तो डिस्टेंस स्पीड का जो फॉर्मूला है टाइम का, इससे आप निकाल सकते हैं कि अगर ये चाल है और टाइम t1 दिया हुआ है तो डिस्टेंस जो होगा इस केस में a से लेकर के b तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यही निकलेगा। तो स्पीड क्या है x प्लस वाई और टाइम क्या हो जाएगा t1, ये हो जाएगा जब a से लेकर के b तक का दूरी। अब जब रिटर्निंग करेगा, रिटर्निंग में b से a आएगा तो उस समय जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दिस स्पीड मल्टीप्लाइड बाई t2, तो ये स्पीड क्या है x वाई इंटू t2 कितना किलोमीटर। अब चूंकि दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे क्योंकि a से b तक यहाँ से दूरी मापे या b से लेकर के a तक का दूरी मापे, क्योंकि दोनों दूरी क्या है समान है, इसीलिए ये दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू t1 इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू t2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे कि x इंटू t1 प्लस वाई इंटू t1 इज इक्वल टू x इंटू t2 माइनस वाई इंटू t2। अब यहाँ से x वाले को एक साइड ले आएंगे तो x वाले को एक साइड लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 हो जाएगा। और इसको उस साइड ले जाए अगर हम तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा y t1 माइनस y t2। अब y अगर कॉमन ले लें हम इसमें से तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें तो हो जाएगा माइनस y t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। अब इस माइनस को अगर नीचे में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो x का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू y t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ हो तो अगर ये फॉर्मूला मुझे याद हो तो इसको हम बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि एक वैल्यू आप रख लीजिए कि धारा के साथ निश्चित दूरी तय करने में उसको सपोज कर लीजिए कि 2 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, और धारा के विपरीत वापस आने में उसको 3 आवर्स लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। यदि धारा की प्रवाह सपोज कर लीजिए कि 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो y t1 प्लस t2, y की वैल्यू 3, t1 प्लस t2 मतलब 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। बस यही कुछ एक पैटर्न है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। और अब इस वीडियो से रिलेटेड आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि एक तैराक एक निश्चित दूरी को प्रवाह की दिशा में 5 घंटे में पूर्ण करता है तथा वापस आने में 7 घंटे लगाता है। ठीक है दोस्तों,
यदि धारा की प्रवाह 1 किलोमीटर बराबर है तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगा। आप अगर मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 4 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन बी है 5 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन सी है 6 किलोमीटर बराबर और ऑप्शन डी है 8 किलोमीटर बराबर। इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।